लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 4। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 5। नील जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से कौन संबंधित है? द अल्मीरा, जो कि पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? द अल्मीरा। भारत में प्रथम शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? किसे माना गया? अल्बुकर्क को। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में दक्ष सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्ति हुई? एक्सला चैपल की संधि से युद्ध का अंत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्ति हुई? पेरिस की संधि से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु काफ़ी प्रसिद्ध था। किन किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। प्रथम मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई? अंग्रेजों की। कौन सा कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि और निर्णायक रहा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद शाह की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा।